हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम। दिसंबर करंट अफेयर्स में सेकंड नंबर क्लास, प्रतिदिन 10 मिनट का शो। आप लोगों को करंट अफेयर्स की बुक पीडीएफ आपको फ्री दी जा रही है। जितना भी ऐड होता जा रहा है उसमें कंटिन्यू ऐड हो रहा है। आप लोगों को कोई बाजार से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है और इजी तरीके से, सरल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स दिसंबर 2025 के हम लोग पार्ट नंबर 2 में एंट्री कर रहे हैं, जो कि सभी पुस्तकों का निचोड़ है, सूजस का निचोड़ है। और ध्यान रखें आप लोग, पंच गौरव है, वो पंच गौरव आप लोगों के कुछ चेंजेज हुए हैं। आपने क्लास नहीं देखी हो तो मेरी क्लास देख लेना, आपको मैंने कल परसों दी है। तो कुछ चेंजेज हो गए, पुराने वाला मत पढ़ना, नए वाला पढ़ना। मेरी तरफ से एक सवाल है आप लोगों को कि अलवर जिला कौन सा बेटा? अलवर, अलवर व भरतपुर, अलवर व भरतपुर, आपका इसका आंसर देना है आप लोगों को। पंचगौरव में से अलवर व भरतपुर के पंचगौरव आप लोग योजना में कि यहां दोनों का खेल कौन सा है? दोनों का एक ही है, अलवर का और भरतपुर का दोनों का एक ही खेल है। यहां का हमारा टाइगर रिजर्व है, आप लोगों के यहां केवल खेल भी एक है दोनों का। उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए आगे बढ़िए कि अलवर और भरतपुर का जिला है, उसका पंचगौरव में खेल कौन सा है? इसका आंसर आप लोगों को देना है बेटा। चले आगे अपन लोग, अब चलते हैं अपन लोग अपने पीडीएफ पे प्यारी से, है ना। तो जिनके पास में पीडीएफ है तो वो बिल्कुल आप लोग निकाल लेना, मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। जिनके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना बेटा। आ जाइए साहब, यहां जाइए। मैंने यहां तक आप लोगों को करवा दिया था, यहां तक हमारा करंट पहली उसमें हो गया था, है ना। अगला बात करते हैं हम यहां से। ये देखिए, ये पंच गौरव, इसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल है, न्यू अपडेट है ना। आप मैंने अभी आप सवाल पूछा, उसका आंसर यहां छिपा हुआ मिलेगा, आप देख के आंसर मत दे देना, लीजिए थोड़ा दिखा देता हूं और आगे आते हैं हम लोग। पहला सवाल, राज्य के किस बायो पार्क में पहली बार जिराफ जोड़ा लाया जाएगा? देखिए, दो बातें हम लोग पीछे पढ़ते आए थे और दो बातों को मैं आगे बढ़ाते हुए तीसरी बात जोड़ देता हूं। एक तो हम लोग पढ़ रहे थे लंबे गर्दन वाले जो गिद्ध है उनकी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, पढ़ाया था मैंने आपको। कौन सा बेटा? लंबे गर्दन वाले, लंबे गर्दन वाले गिद्ध हैं, लंबे गर्दन वाले गिद्ध, लंबे गर्दन वाले गिद्ध हैं, लंबे गर्दन वाले गिद्धों की एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, गिद्धों की एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, गिद्धों की एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी। तो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहां है? मुकुंदरा हिल्स में। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि रिलेटेड है वन्य जीवों से। एक हमारे पास बेटा राज्य में दलदली हिरण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? किसके लिए? दलदली हिरण के लिए, दलदली हिरण के लिए। बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ना, ये ध्यान रखें, टेलीग्राम वहां से ले लेना आप लोग। दलदली हिरण, दलदली हिरण के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? आप लोग कहेंगे आमखोल। कौन सा है बेटा? आमखोल, आमखोल, आमखोल महादेव, आमखोल महादेव जो कि जमुआ रामगढ़ में। आमखोल महादेव कहाँ है बेटा? जमुआ रामगढ़। तो आमखल महादेव जमुआ रामगढ़ में दलदली हिरणों के लिए। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, तो राज्य के किस बायो पार्क में पहली बार जिराफ जोड़ा लाया जाएगा? आप लोग आंसर देंगे बेटा सज्जनगढ़ वाला। कौन देंगे? सज्जनगढ़ वाला देंगे आप लोग। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया? देखो, एक सवाल और जोड़ूंगा, इसको याद कीजिए क्या आना चाहिए। मैं मेरी तरफ से एक सवाल और जोड़ रहा हूं, स्वच्छता ही सेवा अभियान है, क्योंकि एक जैसा नाम है, स्वच्छता ही सेवा अभियान है, स्वच्छता ही सेवा अभियान है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान है, स्वच्छता ही सेवा अभियान। इस कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ 2025 का, तो हम लोग कहेंगे सर स्वच्छता की हमको आवश्यकता है, वो तो सिटियों में, और सिटी में क्या पड़ता है? पार्क, इसलिए वहां गंदगी रहती है, मान लेता है उदाहरण तौर पे, और पार्क कहाँ है? जयपुर में। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान, यहां तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार की बात करेंगे। मैं याद करवाने के दृष्टिकोण से एक बात कह रहा हूं बस, उसका और कोई मतलब नहीं है। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, क्या कहा मैंने? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के, तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी कौन है? हम कहेंगे भूपेंद्र यादव जी हैं। अब भाई भूपेंद्र जी यादव जी हैं, कहां से सांसद हैं? तो आप लोग कहेंगे सांसद कहां से हैं? वो अलवर से हैं। तो याद हो गया, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अलवर को दिया जाएगा। ओके। राज्य का पहला फिलेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, क्या क्वेश्चन है साहब? राज्य का पहला फिलेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, है ना। राज्य का पहला फिलेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स
बनाया गया है? सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में। 2 सवाल और हैं यहाँ पे, पता है तुम लोगों को? नया विधान न्याय की पहचान कार्यक्रम सीतापुरा से तो आयोजित हुए थे, है ना? क्या बेटा? नया विधान, राजस्थान पुलिस का नया विधान न्याय की पहचान, नया विधान न्याय की पहचान। तो नया विधान न्याय की पहचान जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ओ भाई, हमारे पास में अमित शाह द्वारा। किनके द्वारा? अमित शाह द्वारा किया गया था। कितने अक्टूबर को? 13 अक्टूबर को। ओ गुरुदेव, सीतापुरा में एक चीज और पढ़ी हमने। कौन सी? राजस्थानी प्रवासी दिवस। तो राजस्थानी प्रवासी दिवस का आयोजन भी यहां हुआ, है ना? ये फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है। अगर आप लोगों से पूछे कि बस मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक बस मैन्युफैक्चरिंग का गिलोट वाला क्षेत्र है बेटा। राज्य का वह विश्वविद्यालय जिसमें देश का पहला मेड इन इंडिया हाइड्रोजन गैस का प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और आपसे कहे नहीं, हमें बताओ कि कौन सा विश्वविद्यालय है जिसमें रेडियो कम्युनिटी सेंटर, कौन सा बेटा? रेडियो कम्युनिटी सेंटर। तो रेडियो कम्युनिटी सेंटर है वो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में है। और तुम्हें मालूम है, अगर यही पूछेगा महाराणा प्रताप खेल विद्यालय कहाँ है, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? ओ गुरुजी, जयपुर में। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? जयपुर में। और आधुनिक स्कूल स्पोर्ट्स की घोषणा कहाँ हुई? जोधपुर में। तो आधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल घोषणा कहाँ हुई? जोधपुर में। और महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? जयपुर में। और रेडियो कम्युनिटी आप लोग सेंटर कहाँ है स्टेशन? वो गुरुजी महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर और महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर, है ना? राज्य के किस शहर में सबसे ऊंचा रावण का दहन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था? कहां किया था बताओ? कोटा में। राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां खोली जाएगी? राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो राज्य की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है भाई वो अचरोल में, जयपुर में। क्या नाम? महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय। और आधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल कहां खोली जाएगी? आधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल कहां खोली जाएगी? आधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल कहां खोली जाएगी? जोधपुर में, है ना? तो मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? जोधपुर में 6 से 7 अक्टूबर को। अब राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? मामला संसद का है। संसद तो राजस्थान में है नहीं, राजस्थान में गुरुदेव विधानसभा है। विधानसभा का मुखिया वासुदेव देवनानी जी हैं। वासुदेव देवनानी से 2 क्वेश्चन और सुनिए गजब के, कि इनके द्वारा 15 सितंबर, कितना सितंबर बेटा? 15 सितंबर 2025 को अंगदान जीवांजलि कार्यक्रम का शुभारंभ कहां किया गया? सिरोही से। कहां से बेटा? सिरोही से। और ध्यान रखें आप लोग, एक चीज और आएगी यहाँ पे, कौन सा? कि लेफर्ड सफारी की शुरुआत कहां से हुई है? लेफर्ड सफारी की शुरुआत कहां से हुई है? कहां की गई है? अजमेर के काजीपुर में 17 सितंबर को। कि 14 से 15 अक्टूबर, 1 अक्टूबर के 2-3 क्वेश्चन है, ये मैंने लिए हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां हुई? ओ भाई, 2 बातें ध्यान रखना। एक तो 12 से 13 दिसंबर, 12 से 13 दिसंबर में न्यायिक, सॉरी 13 से 14 दिसंबर में राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन कहां हुआ? जैसलमेर में। माननीय न्यायाधीश आए थे भारत के। और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री, अरे गुरुजी पर्यटन तो उदयपुर में आते हैं, तो उदयपुर लिख दो। किस विश्वविद्यालय द्वारा राज्य की पहली स्वदेशी जीरे की किस्म विकसित की गई है? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय से। और एक सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूं मैं, कि आपके RD 3064 है ना, जो कि आपके कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा द्वारा विकसित की गई किस्म है। कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा द्वारा विकसित की गई किस्म RD 3064 किसकी है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। प्रतिदिन 9 बजे आएंगे। 10 मिनट का नमस्कार आपसे सबसे गुड मॉर्निंग के साथ करंट अफेयर्स को शानदार बना दूंगा। PDF आपके टेलीग्राम पे बुक के रूप में उपलब्ध है, आराम से आप इसको निकाल ले। थैंक यू। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर करके हमारा हौसला अफजाई करें। थैंक यू।